अंबानी जैसों का सारा क्या नाम है 20 लाख करोड़ 40,000 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हैं, तो क्या नाम है किसान के लिए 45 लाख करोड़ की निकलते हैं जो देश को चला रहे हैं। जब अडानी अंबानी इतना देश का पैसा खा जाता है, अडानी अंबानी को भाड़ में जाने दीजिए। एमएसपी पॉसिबल नहीं है। बेतुकी बातें मत कीजिए मेरे चैनल पे, बेतुकी बातें मत कीजिए। स्मार्टफोन चलाते हैं, स्मार्टफोन चलाते हैं, स्मार्ट मोटर की बात छोड़िए, मेरी बात सुनिए। स्मार्टफोन चला रहे हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, बंद कर दीजिए। वो अडानी अंबानी दे रही है। इन रोडों पे चल रहे हैं ना, बंद कर दीजिए। अडानी की रोड है, आप बन जाइए अडानी अंबानी, कोई रोकेगा? कोई रोकेगा आपको? भाई ये सब बेवकूफ मत बनाइए। देश को लूट रहे हैं। अच्छा, कैसे कैसे लूटा है? बेवकूफ बनाओ। स्टेप बाय स्टेप समझाइए। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुनिए, ये भाई साहब समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे लूटा देश को। बिल्कुल मैं समझाऊंगा, बिल्कुल मैं समझाऊंगा। इस देश का पैसा है, कैसे कैसे लूटा बताइए। लूटा। सुनो, इस देश को लूटा। कैसे लूटा? एक दो एग्जांपल दीजिए कि ऐसे ऐसे लूट लिया। बताइए कैसे कैसे लूटा। क्यों क्यों? रुकिए, जवाब दीजिए कैसे कैसे लूटा इन्होंने। आज अडानी अंबानी की जो बैंकें खुली हैं उसका रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लूटा? फिर पूछूंगा कैसे लूटा, कैसे लूटा। अरे लोग जा रहे हैं उनके पास, लोग जा रहे हैं, आप मत जाइए। आप कह सकते हो बेवजह खड़े हैं। जो इंसान जाके क्या नाम है खेतों में दिन भर क्या नाम है दोपहर में काम करता है ना, वो इंसान कहता है कि बेवजह आप किसान हैं? हाँ, हम किसान हैं। क्या क्या फसलें बनाते हैं? हम मूंजी बेचते हैं, क्या नाम है चावल लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं। कौन से राज्य से आप किसान? मैं यूपी से हूँ। यूपी से किसान है। एमएसपी होता क्या, पहले तो यही बताओ। एमएसपी ये होता है क्या नाम है सरकार ने एक नियम पैदा कर दिया कि न्यूनतम फसल मूल्य है कि अगर 1600 रुपए की फसल है और सरकार ने तय कर दिया 1600 की और बाजार में क्या नाम है भाव उसका 2500 बिक गया, तो हम उसको 2500 पे नहीं बेच सकते। अब मेरी बात सुनिए। जो डिमांड की जा रही है, ध्यान से सुनना दोनों लोग। किसानों की जो डिमांड है वो एमएसपी नहीं है, एमएसपी को बढ़ाना है कि सरकार इस फिक्स रेट पर हमारी फसलें खरीदे। आपको देश का बजट मालूम है कितना है टोटल? नहीं, वो हमें उससे मतलब नहीं, हम अपने किसान की बात 48 लाख करोड़ टोटल बजट है। और अगर एमएसपी लागू करने की बात की तो 45 लाख करोड़ बजट बनता है। ये पॉसिबल है कि सारे बजट में से आप एमएसपी दे दो? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने तो क्या नाम है मांगी थी नहीं, जब वो क्या नाम है अंबानी जैसों का सारा क्या नाम है 20 लाख करोड़ 40,000 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हैं, तो क्या नाम है किसान के लिए 45 लाख करोड़ की निकलते हैं जो देश को चला रहे हैं। फैक्ट पे बात करो। आप युवा हैं, थोड़ा फैक्ट पे बात करेंगे तो समझ में आएगी। मुझे एक बात बताओ, आपके घर में ट्रैक्टर है? अरे रुक जाइए, मैं आप सबके पास आऊंगा। आपके घर में क्या क्या है? ट्रैक्टर है, बुग्गी है, भैंसा है, खेत है। क्योंकि ये सब आपके बजट में है। अगर आप डिमांड करने लग जाए अपने मम्मी पापा से मुझे मर्सिडीज चाहिए, पॉसिबल है? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये एमएसपी भी पॉसिबल नहीं है। थोड़ा फैक्ट चेक करिए भाई साहब। आप युवा हैं, इस देश का भविष्य है। बेवजह के मुद्दे मत लाइए। एमएसपी पॉसिबल नहीं है, एमएसपी पॉसिबल नहीं है। मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, एमएसपी पॉसिबल नहीं है, एमएसपी पॉसिबल नहीं है। जब अडानी अंबानी इतना देश का पैसा खा जाता है, अडानी अंबानी को भाड़ में जाने दीजिए। एमएसपी पॉसिबल नहीं है। बेतुकी बातें मत कीजिए मेरे चैनल पे, बेतुकी बातें मत कीजिए। बजट कहाँ से आएगा एमएसपी का? बजट कहाँ से आएगा? बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं यार। बजट कहाँ से आएगा? आप सुनिए, पागलों वाली बातें मत कीजिए प्लीज। फिर बोल रहा हूँ, बजट कहाँ से लेके आएंगे? मैं खुला चैलेंज देता हूँ। अडानी अंबानी का जेब भरने वाला इस देश का किसान जो है, रिक्शे वाला जो है, इस देश का पटरी वाला जो है, उसके पेट में, उसके जेब में अगर थोड़ा सा पैसा है तो। एक मिनट बस, स्मार्टफोन चलाते हैं? स्मार्टफोन चलाते हैं? स्मार्ट मोटर की बात छोड़िए, मेरी बात सुनिए। स्मार्टफोन चला रहे हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, बंद कर दीजिए। वो अडानी अंबानी दे रही है। इन रोडों पे चल रहे हैं ना, बंद कर दीजिए। अडानी की रोड है। इतनी दिक्कतें देश तरक्की कर रहा है, इतनी प्रॉब्लम अडानी अंबानी से। अरे बन जाओ ना अडानी अंबानी। कोई मुद्दा नहीं रहता तो अडानी अंबानी बेवकूफ वाली बातें करते हो डिबेट में आके। रुकना है, मेरे पास है इनकी। हेलो, पेट्रोल लेना बंद कर दो, सड़कों पे चलना बंद कर दो, स्मार्टफोन यूज करना बंद कर दो, इंटरनेट यूज करना बंद कर दो। इतनी प्रॉब्लम अगर देश में है तो बेवकूफ वाली बातें करोगे? आप बड़े माननीय आदमी हैं। जब से एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ। आप बीजेपी को गाली दीजिए, बहुत अच्छी बात है। इधर आइए। आप बीजेपी को गाली दीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपका अधिकार है। लेकिन देश के संसाधनों को अगर आप गाली दोगे, उनको बुरा भला बोलोगे तो दिक्कत होगी। सड़कें जो बन रही हैं उनको एक व्यापारी ही बनाएगा, पेट्रोल जो बेचेगा वो व्यापारी ही बेचेगा। आप उनको गाली दोगे कि वो क्यों बेच रहा है, सरकार बेचेगी क्या? 70 करोड़, सुनो, 70 करोड़ इस देश में क्या खुलवाया? अकाउंट खुलवाया।
उस अकाउंट में कितने पैसे हैं? 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए बोलते हैं ये हैं। और अडानी अंबानी के पैसे को बताएं ना इस देश को कितना है। क्यों जानना है उनके पैसे को आपको? क्यों नहीं जाना? मेरे देश का पैसा है, मेरे देश का पैसा है। मेहनत करी है उन्होंने, आप बन जाइए अडानी अंबानी, कोई रोकेगा? कौन? कोई रोकेगा आपको? भाई ऐसा बेवकूफ मत बनाइए। देश को लूट रहे हैं। अच्छा, कैसे कैसे लूटा है? बेवकूफ बनाओ। स्टेप बाय स्टेप समझाइए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुनिए, ये भाई साहब समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे लूटा देश को। बिल्कुल मैं समझाऊंगा, बिल्कुल मैं समझाऊंगा। इस देश का पैसा है। कैसे कैसे लूटा बताइए। लूटा, सुनो, इस देश को लूटा। कैसे लूटा? एक दो एग्जाम्पल दीजिए कि ऐसे ऐसे लूट लिया। बताइए कैसे कैसे लूटा। क्यों क्यों? रुकिए, जवाब दीजिए कैसे कैसे लूटा इन्होंने। आज अडानी अंबानी की जो बैंकें खुली हैं उसका रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लूटा? फिर पूछूंगा कैसे लूटा, कैसे लूटा? अरे लोग जा रहे हैं उनके पास, लोग जा रहे हैं, आप मत जाइए। जवाब है आपके पास जवाब है। कैसे 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 लूटा? कैसे लूटा बताइए। क्यों? आप बॉन्ड के थ्रू कैसे लूटा? म्यूचुअल फंड के थ्रू लूट रहे हैं। आपके कितने मोबाइल के रिचार्ज जवाब नहीं है, बेतु की बातें मत कीजिए। अब आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, देख लीजिए। मेरे पास जवाब दीजिए जवाब। सरकार से पूछिए, आप सरकार से पूछिए इस देश के किसानों के लिए कितना दूध उत्पादन का सुनो 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 इसका जवाब मेरे पास है। अरे रुको, हेलो, सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, सुनो। ऐसे ये पूछो, अरे रुको यार, रुको, अभी इधर आ जाए, यहाँ पे लाइन में थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। अब इससे ये पूछो, चलो मुझे एयरपोर्ट बनाना है यहाँ पे, ठीक है, वो कैपे, अरे रुको यार, वो कैपेबल है अडानी और अंबानी बनाने के लिए। अब तो क्या इनके कहाँ से कौन सा नाम सजेस्ट करेंगे एयरपोर्ट बनाने के? जरा बता, चल मेरे को यहाँ एयरपोर्ट बनाना है, तू नाम बता अडानी अंबानी को छोड़ के। ओए फालतू मत बोल, इधर बता। अबे इधर बताना यहाँ पे मेरे को। तो तेरे लिए एयरपोर्ट न बनाए, तेरे एयरपोर्ट न बनाए, बेआलतू बोलने की जरूरत नहीं है। गलत बातें नहीं प्लीज। इस देश का मालिक कोई नहीं है, 140 करोड़ जनता इस देश की मालिक है। 140 करोड़ जनता इस देश की मालिक है। किसी ने इन चाचा को नूनी कहा, सब इनसे चाचा चाचा करके बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने इनका क्या सबसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। लेकिन सबको बोलने का हक है। बोलो, सबसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। इसे कह रहे हैं तू मत बोल, इसे कह रहे हैं तू मत बोल। अरे माइक आपके पास बोलने का हक है यार। क्या बोलना है? बदतमीजी से सबसे ये तू मत बोल। बोलो बोलो। बोल रहे हैं, सुनो, हम बोल रहे हैं। ये रुक जाइए चाचा, इनको मौका दीजिए। बोल रहे हैं ना, बजट की बात कर रहे। अरे रुक जाओ यार, इनको मौका मिलना चाहिए। की लगाई हुई आग है, ये चिंगारी राहुल गांधी की दी हुई है, उसी ने उल्टा पुल्टा पढ़ाया है देश को। एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड। बोली। रही बोलने की बात चाचा, हाँ चाचा, अरे माइक सुन। रही बोलने की बात, आदमी क्या नाम है, इन्होंने राहुल गांधी की 70 कमी गिनवा दी। अगर 70 कमी गिनवाने पे जाऊँ ना, तो मैं ये क्या नाम है, अयोध्या बनने के दौरान का भाषण है। लोगों ने पूछा मीडिया में, जी भैया मंदिर बनाने से क्या रोजगार मिलेगा? तो तुम्हारे बीजेपी के लोग थे, उन्होंने कहा कि मंदिर के बाहर भिखारी बैठते, उन्हें रोजगार मिलेगा। मुद्दों पे आओ तो बहुत मुद्दे हैं जो बीजेपी ने 15 लाख करोड़, वो 15 लाख रुपए आज लोग किसी के खाते में आया ना है। चिल्लाने से नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मेरे नौजवान साथी मेरी बात सुनो। अयोध्या के जो मंदिर मुद्दे पे आप चिल्ला रहे हो, मंदिर से रोजगार चाहिए क्यों? नहीं, पब्लिक ने जो बयान दिया, पब्लिक का छोड़ दीजिए। बीजेपी के नेता जाए भाड़ में, बीजेपी के नेता जाए चूल्हे में। आपको राम मंदिर से रोजगार चाहिए क्यों? राम मंदिर किसी को रोजगार देने के लिए नहीं बना है, वो किसी को रोजगार देने के लिए नहीं बना है। वो इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, इसलिए वो मंदिर बना है। ठीक है राम जी की। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि राहुल गांधी क्या ये खुजली वाला कुत्ता। अरे राहुल गांधी से क्या लेने देना? गांधी बेकार भाषण, तो फिर मोदी मंदिर को क्यों लेकर आ जाते हो बीच में? मंदिर से रोजगार क्यों चाहिए? मंदिर से क्यों, क्या प्रॉब्लम है? रोजगार सामने मंदिर है, एक मंदिर है भाई, एक सामने मंदिर है, प्रत्यक्ष उदाहरण। यहाँ देखिए कम से कम 100 दुकानें लगी हैं भाई साहब 100 दुकानें सामने लगी हैं। फूल वाले हैं, प्रसाद वाले हैं, यहाँ से लोग वहाँ आ रहे हैं, टेम्पू वाले हैं, चाय समोसा वाले हैं। कितने लोगों को निचले तबके को रोजगार मिला है। मंदिर है, पुजारी पंडित तो 2 बैठे हैं, लेकिन निचले तबके को कितना रोजगार मिला है ये नहीं दिख रहा है। फिर मंदिर से परेशानी है,
उन्हें रोजगार सबको मिल रहा है। अयोध्या गए जी भैया? कभी नहीं गए अयोध्या। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं गया हूँ। आप बातें बोल रहे हैं, ये भाई साहब सामने देखिए, ये गौरी शंकर मंदिर है, बहुत छोटा सा मंदिर है, इसके सामने आप फूलों की माला देखिए, कम से कम 10 दुकानें लगी हुई हैं। क्या इनका रोजगार नहीं चल रहा है? नहीं, हम मेरी बात हाँ या ना? हाँ या ना? चल रहा है ना? तो उस मंदिर से आपको रोजगार क्यों रिक्शा चाहिए? वाले किस जाति के हैं? रिक्शा वाले कौन ठाकुर पंडित है? रिक्शा वाले सब निचले जाति के हैं, नीचे तक। तो उनके चक्रों में आके आप मंदिर को क्यों कोसते हो दिन रात? हम भी हिंदू हैं, हम तो राम जी के भक्त हैं। मैं कहने का मतलब ये है, अगर तुम राहुल गांधी के 100 मुद्दे उठाते हो कि उसने ये कहा दिया, उसे बोलने की तमीज नहीं है, उसने ये झूठे वादे करे, तो मैं भी तो ये कह सकता हूँ कि मोदी ने 15 लाख रुपए खातों में कहा था, वो तो आज लो भी 1 रुपया ना आया। कहा था मोदी ने 15 लाख देने का वादा कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। ये राहुल गांधी का आग लगाया हुआ है, ये राहुल गांधी का आग लगाया हुआ है। उसी ने 15 लाख रट करके सबको रटा दिया, सबको रटा दिया। भाई साहब मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, भाई साहब के 15 लाख का जवाब देता हूँ। 5 लाख रुपए जिस व्यक्ति को हमारे खून से मौत हो जाती थी, व्यक्ति को खून नहीं मिलता था, दवाई नहीं मिलती थी, आज 5 लाख रुपए का आपका आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख मिलते हैं। 2.5 लाख रुपए मकान बनाने को, जिनके यहाँ कभी छत नहीं थी, 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए। 25,000 रुपए लैट्रिन बनाने के लिए बनते हैं। जो महिलाएं सुबह शौच के लिए 4 बजे रात में उठ के, पुरुष न निकले 4 बजे जगती थी, शौचालय करने सड़क पर जाती थी। कितने हो गए आपके? 7.25 लाख रुपए हैं। और आपके फ्री बिजली, जो गरीब हैं उन्हें फ्री बिजली, और ऐसे लगभग 10 लाख के समथिंग का पूरा बजट गरीब आदमियों को मिल रहा है। कहाँ ये गलत फहमी में? आज जितना निचले तबके का वर्ग है सब संपन्न है और सब खुश हैं। और कानून व्यवस्था सबसे बड़ी थी, कानून व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में, जो बुंदेलखंड से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में ये स्थिति थी, 10 बजे के बाद दुकान नहीं खुल पाती थी। बहन बिटियाँ, आज गणेश जी चल रहे हैं, गणेश जी में निकल नहीं पाती थी। कब किसकी बहन बिटिया उठ जाए दरवाजे पे से, कभी कुछ पता नहीं पड़ता था। नवरात्रि में किसके मंगलसूत्र छिन जाए, किसके कान के बुंदे खिंच जाए, गले में जूते में चैन खिंच जाए और गला खिंच जाए, कितने लोग मर जाते थे, कितनी महिलाओं के सिर फट जाते थे, ये कभी नहीं थे। आज एक न्यूज ही नहीं दिखती है। मैं हमारे झांसी में 3 बड़े मंदिर हैं माता के, आज ये घटना नहीं घटती है। पहले रोज 10 सुबह घटना घटती, 4 बजे महिलाएं सुबह गंगा जल जाने आती हैं। आज कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है जिसकी बिल्कुल, जितनी महिलाओं, आप महिलाओं से पूछिए, मैं तो बुंदेलखंड की, जहाँ महिलाओं की झांसी की रानी रही। इनकी बातों से कानून व्यवस्था बढ़िया हुई। बिल्कुल सहमत। मैं यूपी का हूँ, मैं योगी से बहुत खुश हूँ। हमारे पास के गांव में आपने तो जज्बाती पलट दिया यार भैया, नहीं, इतना लड़ भिड़ के चिल्ला चिल्लू के हम तो सहमत हैं। बिल्कुल आज तसल्ली, योगी जी से सहमत। बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। मैं बस आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। थोड़ी देर पहले, आधे घंटे से चचा, क्या नाम है, राहुल जी के बारे में, आप सुनना मेरी बात, आप बोलना फिर उसके बाद। आपको ये प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी के खिलाफ क्यों बोला मोटा मोटा? वो भी देश का, क्या नाम है, पावर ऑफ अपोजिशन है, वो भी अपोजिशन का लीडर है, और उसने अपने दम पर 100 सीटें अपने नाम पे कांग्रेस के लिए लेके आया है। अपने दम पे नहीं, गठबंधन के दम पे। गठबंधन के दम पे नहीं, अपनी उसकी कांग्रेस की 100 सीटें हैं।